आप किताब लेकर आए तो कोई विशेष बात होगी जो आप बताना चाह रहे होंगे। संख्या पूछेंगे, लेकिन संख्या पे आने से पहले संभल पे हम बात कर लें कि प्रमाण क्या है, ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। एक तो ये मतलब इस बात के दो तीन हिस्से हैं सौरभ जी। पहला ये कि संभल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो अभी आदरणीय हरिशंकर जैन जी ने जिस बात की शुरुआत की। हमारे जो पौराणिक स्रोत हैं, आपने भी कहा, स्कंद पुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसका 12वां स्कंद, और स्कंद पुराण का 10वां अध्याय कल की पुराण। ये 3 पुराण हैं जिसमें स्पष्ट रूप से ये हमको मिल रहा है उल्लेख कि जो जिस दशावतार की हमारी संकल्पना है, जो दशावतार की हम बात करते हैं, उसमें 10वें अवतार के रूप में भगवान कल की संभल नाम के गांव में विष्णुयस नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे, ये इस श्लोक में प्राप्त होते हैं। इसलिए शताब्दियों तक हिंदुओं की चेतना में एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में संभल बना रहा। और उसी हरिहर मंदिर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हरि मंदिर या हरिहर मंदिर की, वहाँ पर वो पूजा अर्चना करते रहे। एक जो अभी उल्लेख कर रहे थे हरिशंकर जैन जी, 68 तीर्थों का संभल के अंदर और 19 कूपों का जिसके पवित्र जल से स्नान करते थे हम तीर्थ के रूप में उसकी मान्यता बनी रही। अब आइए कि इस्लामिक स्रोत क्या कहते हैं। इस्लामिक स्रोत पर बाबरनामा का उल्लेख किया। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है, तो जो कि बाबरी के रूप में उसका अनुवाद हुआ और बाद में अंग्रेजी में कई बार अनुवाद हुआ। हम लोग जिस अनुवाद को सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं वो A.S. बेवरिज एक है जी, उनके अनुवाद को हम पढ़ते हैं। उसमें जाइए आप, A.S. बेवरिज ने 687 नंबर पृष्ठ पे ये बात लिखी हुई है कि उसमें बाबर के हवाले से कि वो बता रहे हैं कि मीर हिंदू बेग नाम के उनके सिपाह सालार ने उनके आदेश पर, बाबर के आदेश पर, वहाँ पर हरि मंदिर को या हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया, जिसको शुरू में पहले बाबरी मस्जिद ही कहे जाने की परंपरा थी, लेकिन मुझे लगता है कि बाद में अयोध्या के लिए चूंकि इतना रूढ़ हो गया बाबरी मस्जिद नाम कि इसको शाही जामा मस्जिद कहा जाने लगा। बाबरी मस्जिद, ये बाबरनामा में मिलता है। उसके ठीक बाद आईने अकबरी का जिक्र 285 पृष्ठ संख्या के साथ अभी हरिशंकर जी ने किया। वहां पर भी एकदम यही उल्लेख कि मीर हिंदू बेग जो बाबर का सिपह सालार था, उसने वहां मंदिर को ट्रांसफॉर्म करके, मंदिर को रूपांतरित करके वहां मस्जिद बनाया। अब आइए तीसरी बात, जिस रिपोर्ट का भी आप जिक्र कर रहे थे। कनिंघम जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे, तो एक बड़े युवा आर्कियोलॉजिस्ट थे, मैं खूब पढ़ता हूं उनकी रिपोर्ट्स को। एसीएल कार्लाइल ने 2 सत्रों में 1874-75 और 75-76, 1874-75 और 75-76 में पूरे मध्य दोआब का, गंगा जमुना का जो दोआब है और गोरखपुर का सर्वे किया। और उनकी जो सर्वे रिपोर्ट 1879 में, 1879 में, बहुत लोग उसको 1875 बार बार कह रहे हैं, बेसिकली वो 1879 की रिपोर्ट है। 1879 में एसआई कोलकाता ने उसको पब्लिश की। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, मैं उससे ठीक से गुजरा हूं उस रिपोर्ट से। उसके आप पृष्ठ संख्या 25-26 पे जाइए, संभल के सर्वे का वो जिक्र कर रहे हैं, जब वो पूरे मध्य दोआब और टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, ये उस किताब का नाम है जी। 25-26 पृष्ठ पे वो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं संभल गया और मैंने उस मस्जिद को देखा तो मुझे बताया गया, वहाँ स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि हरि मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, तो मेरी जिज्ञासा जगी। वो कह रहे हैं कि उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज का भी उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैंने उसका सर्वे किया तो जो उसके पिलर्स थे, पिलर्स को एक खास तरह का प्लास्टर लगा के ढका हुआ था। कहीं कहीं मैंने देखा कि वो प्लास्टर टूटा हुआ है, तो उसके अंदर जो हिस्सा दिखाई दे रहा था पिलर्स में, वो बिल्कुल रेड सैंडस्टोन, जो लाल बलुआ पत्थर है जिससे हिंदू मंदिरों के स्तंभ बनते हैं, स्तंभ बनते हैं, पिलर्स बनते हैं, ठीक वही था। तो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि ये हिंदू मंदिरों के स्तंभ है और बाकी जो स्ट्रक्चर है उससे एकदम अलग दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैंने बाहर से उसको देखा तो बाहर मुझे एक छतरी दिखाई दे रही थी, जो कभी इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि वो राजपूत आर्किटेक्चर है पूरी तरह से। तो मुझे बताया गया कि इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय हुआ था। तीसरी बात, वो कलश का जिक्र करते हैं और इस तरह के नारियल का जिक्र करते हैं कि इस तरह के जो निशान हैं वो बता रहे हैं कि ये हिंदू। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं सौरभ जी, वो कहते हैं कि वहाँ एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन मुझे मिला। 2 पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, लेकिन एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन को डिटेल कह रहे हैं, उस 25-26 पेज पे आप पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा। वो कहते हैं कि जब मैंने उसको किसी पर्शियन जानने वाले से पढ़ने के लिए कहा तो उसने पढ़ा, उसमें स्पष्ट उस शिलालेख में अंकित है कि 933 हिजरी में, जिसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वैसे 1555 होता है, क्योंकि 622 ईस्वी में हिजरी सन की शुरुआत हुई थी, यानी हुमायूं के समय वो कंप्लीट हुआ। कंप्लीशन बता रहा है कि इसका निर्माण बाबर के एक सिपाह सालार मीर हिंदू बेग ने बाबर के आदेश पे किया, लेकिन कंप्लीट होते होते उतना समय उसको लगा होगा, तो उस समय जाके वो कंप्लीट हो रहा है। अब इतने सारे प्रमाण, और ये उस प्रेमिसेस के अंदर से मिल रहा है,